मैं डॉक्टर राम कुमार सिंह, हिंदी अध्यापक, आप सभी का इस वीडियो क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली द्वारा कक्षा 10वीं कोर्स ए के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के मानवीय करुणा की दिव्य चमक का पाठ परिचय पर प्रकाश डाल रहा हूं। आप सभी धैर्य, आत्मविश्वास एवं एकाग्रता के साथ सुनेंगे। यानी आज पाठ परिचय। सबसे पहले फादर बुल्के का चरित्र, यानी मानवीय करुणा की दिव्य चमक, यहाँ फादर बुल्के को कहा गया है। तो फादर बुल्के का व्यक्तित्व कैसा था, इस पर मैं प्रकाश डाला हूँ। लेखक कहता है कि जिस फादर की रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उन्हें जहरवाद से नहीं मरना चाहिए था। पादरी के चोंगे से ढकी एक लंबी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती हुई भूरी दाढ़ी, नीली आँखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। मैं 35 साल से उनकी ममता और अपनत्व का साक्षी हूँ। मैं आज भी उन बाहों का दबाव अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। परिमल के दिनों में, परिमल एक साहित्यिक संस्था था, एक संगठन था। तो परिमल के दिनों में वे हमारे हंसी मजाक में निर्लिप्त शामिल रहते, गोष्ठियों में बहस करते, हमारी रचनाओं पर स्पष्ट राय और सुझाव देते। वे पारिवारिक उत्सवों में बड़े भाई और पुरोहित जैसे आशीर्वाद से भर देते। मेरे बच्चे के मुख से पहली बार अन्न डालते समय उनकी आंखों में तैरता वात्सल्य याद आता है, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया के निकट खड़े हों। मैं कभी उनको क्रोध में नहीं देखा। ममता तथा प्यार से लबालब छलकता महसूस किया है। फादर का भरा पूरा घर था, 2 भाई, 1 बहन, माँ, पिता सभी थे। फिर भी बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई होगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें अपनी मातृभूमि और भारत की याद आती है और घर की याद आती है, तो उन्होंने कहा, हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैप्स चैपल। माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फादर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते थे। उनकी माँ प्रायः उन्हें पत्र भेजा करती थी, जिन्हें वे अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को दिखाते थे। अपने पिता और भाइयों से उन्हें विशेष लगाव न था। उनके पिता व्यवसायी थे और एक भाई वहीं पादरी हो गया था। एक भाई काम काज करने वाला परिवारी व्यक्ति था। बहन सख्त और जिद्दी थी। भारत में बस जाने के बाद वे 2-3 बार अपने परिवार से मिलने गए थे। फादर की माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर फादर बुल्के धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। इसके लिए उन्होंने भारत जाने की शर्त रखी। उनकी शर्त मान ली गई और वे भारत आ गए। जीसेट संघ में 2 साल धर्माचार्य की पढ़ाई करने के पश्चात वे 9-10 वर्ष तक दार्जिलिंग में पढ़े। बाद में कोलकाता से बीए और इलाहाबाद से एमए किया। उस समय डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी के विभागाध्यक्ष थे। प्रयाग विश्वविद्यालय से हिंदी विभाग में रहकर उन्होंने सन 1950 में अपना शोध प्रबंध रामकथा उत्पत्ति और विकास पूरा किया। उन्होंने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का हिंदी रूपांतरण नील पक्षी के नाम से किया। बाद में वे रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हो गए। उन्होंने वहीं अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया था। बाइबिल का अनुवाद भी किया। वे वहीं बीमार पड़े और पटना आए, फिर दिल्ली आए और 47 वर्ष देश में रहकर 73 वर्ष की ज़िंदगी जीकर इस दुनिया से विदा हो गए। फादर बुल्के रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। वे जब भी दिल्ली आते तो समय निकाल कर मुझसे ज़रूर मिलते। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की उन्हें बड़ी चिंता थी। इसके लिए हर मंच पर अकाट्य तर्क प्रस्तुत करते। इस सवाल पर वे झुंझलाते भी और हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा पर दुखी भी होते। घर परिवार तथा
निजी सुख दुख के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु पर कहे गए फादर के शब्द याद आते हैं, हर मौत दिखाती है जीवन का कोई राह। वे दिल्ली में बीमार पड़े और अंत में जब देखा तब उनका जिस्म ताबूत में पड़ा था। चेहरे पर स्थिर शांति थी और 18 अगस्त 1942 को सुबह 10 बजे निकलसन कब्रगाह में धरती की गोद में सुलाने के लिए पहले उन्हें कब्र के ऊपर लिटा दिया गया। जैनेंद्र, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, निर्मला जैन, डॉक्टर सत्यप्रकाश, डॉक्टर रघुवंश और मसीही समुदाय के अनेक लोग मौन उदासी में घिरे खड़े थे। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा अंतिम संस्कार कराया गया। उन्हें संत जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल और डॉक्टर सत्यप्रकाश ने अपनी श्रद्धांजलि दी। उन्हें फिर देह कब्र में उतार दी गई। उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। इस प्रकार हमारे बीच से वह चला गया जो छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहराता खड़ा था, जिसकी स्मृति किसी यज्ञ की पवित्र अग्नि की तरह आजीवन बनी रही। तो यह रहा पाठ परिचय। अब अगली कक्षा में मैं इसका प्रतिपाद्य बताऊंगा और पूरे पाठ का प्रतिपादन करूंगा। धन्यवाद।